हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी। आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन अब नजदीक आ चुका है और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हम सारे लड़के जुट चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो सब कोई आजकल चाहता है कि हम स्मार्ट स्टडी करें। तो हम स्मार्ट स्टडी करने के लिए हम आपको लाए हैं सबसे आसान तरीके से मैथमेटिक्स को समझना। सबसे पहली बात कि हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, उससे कुछ सवालों को देखेंगे, उनके बिहाफ पे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 10 के पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर से ज्यादातर आपका एचसीएफ आता है। एचसीएफ की बात कहता है कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है, फिर कहता है कि देखिए कौन शांत है कौन अशांत है। ये तीन तरीके के ज्यादातर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए पहला मेथड हमको पूछता है, कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाकई है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसे कि आप 2 से हमको 3 में भाग देना है, तो 2 से हमने भाग दिया, एक बार 2 आया, 3 में से 2 गया 1। तो हम जैसे पहले इसको बोलते थे कि ये हमारा भागफल है और ये मेरा शेषफल है और ये मेरा भाज्य है और ये मेरा भाजक है। तो जनरली पहले हम लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल। अब जैसे हमको इसको लिखना है तो भाज्य के जगह कौन है 3 लिख दिया हमने, भाजक के जगह कौन है 2 तो 2 लिख दिया, भागफल के जगह कौन है 1 तो 1 लिख दिया, शेषफल के जगह कौन है 1 तो 1 लिख दिया। तो इसी तरह अब हमको इसको यूक्लिड टर्म में लिखना है। तो यूक्लिड टर्म में इसको बनाया गया है, भाज्य को बोला गया है A और भाजक को बोला गया है B और भागफल को बोला गया है Q और रिमाइंडर को बोला गया, शेषफल को बोला गया है R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया? A बराबर BQ प्लस R। ये मेरा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का। चलिए हम सिखाते हैं एक छोटा सा टॉपिक, इस पे सीखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम करेंगे, A बराबर BQ प्लस R को कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं 32 तथा 54 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन हमारा क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे हम नॉर्मली 6, 7, 8 में करते थे, 6, 7, 8 में हमने सीखा है कि कैसे एचसीएफ निकाले जाते हैं। जैसे 32 से 54 में हमको भाग देंगे सबसे पहले। तो 32 से हमने 54 में भाग दिया, तो 32 से कहने 32, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया। अब हम 32 से 22 में नहीं जाएंगे, तो 32 को ही हम डालेंगे, 22 से कहने 22, 22 दूना 44, 2 अब 12 में अधिक हो जाएगा, तो एक बार ये हो गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 में नहीं जाएगा, तो 22 को यहाँ बुला लेंगे, 10 से कहने 10, 10 दूना 20, कितना बचा 2 बचा, 2 से 10 मिले जाते हैं, 2 बचे 10, यानी हम बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर 2। अब हम उसको फिट करेंगे, देखेंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं। तब लिखेंगे 32 तथा 54 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। चलिए लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये मेरा R। अब 32 और 54 में तो A की जगह कौन है 54, तो लिख देंगे 54। B की जगह कौन है 32, तो 32। Q की जगह कौन है 1 और R की जगह कौन है 22। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे R 0 नहीं है, तो जब R 0 नहीं होगा तो ये हमारा एचसीएफ तो नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, R नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम 32 और 22 में अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखेंगे 32 तथा 22 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम बात यहाँ लिखी। अब यहाँ पे फिर से फिट करेंगे, ये हमारा A हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये मेरा R। चलिए A के जगह कौन है 32, B के जगह कौन है 22, Q के जगह कौन है 1, R के जगह कौन है 10। फिर देख रहे हैं कि R नॉट इक्वल टू 0, फिर R 0 नहीं है, तो अब हम किस में अप्लाई करेंगे, अब 10 और 22 में करेंगे, 10 और 22 में।
तो अब लिखेंगे 22 तथा 10 में यूक्लिड विभाजन परिमायिका से। तो 10 और 22 में देखेंगे ये हमारा a है, अब ये b हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। तो a के जगह पे कौन है 22, b के जगह पे कौन है, b के जगह पे 10, q के जगह पे कौन है 2, r के जगह पे कौन है 2। फिर देख रहे हैं r नॉट इक्वल टू 0। अब r नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम देख लेते हैं फिर से, चलिए फिर देख रहे हैं r नॉट इक्वल टू, जो r 0 नहीं है। तो अब हम किस में लेंगे 2 और 10 में, लिखेंगे 2 तथा 10 में यूक्लिड विभाजन से लिख देंगे। अब 2 और 10 में, तो a के जगह पे अब हो गया 10, b के जगह पे 2, q के जगह 5 और r के जगह पे 0। तो a के जगह पे 10, b के जगह पे 2, q के जगह पे 5 और r के जगह पे 0। अब देख रहे हैं r इक्वल टू 0। अब जो b होगा वही हमारा HCF होगा, तो HCF बराबर 2। ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दूसरी बात सीखेंगे, पहली बात तो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखिए। अब दूसरी बात ये है, हम ये जानेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहली बात आती है, कहता है कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले कहते क्वेश्चन देते 12 और 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो जैसे हम पहले निकाल चुके हैं, एलसीएम टाइप का जैसे निकालते हैं, लिखते हैं 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 से जाएगा 2 तेज 6, 3 के लिए 3, यानी हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। और एक और चीज लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 72 का सेम 72 का भी ऐसे ही निकाल लें, इधर साइड में रफ करेंगे। 72 का देखेंगे तो 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से 2 1 2, 2 8 16, 2 से 2 9 18, 3 3 के 9, 3 के 3, यानी हम 72 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। अब इसको हम एक और लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसी अभाज्य गुणनखंड में अब क्या है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ जो होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात जो दोनों में है। ऐसा चीज दिखेंगे जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो दोनों में। जैसे देखो 2 की सबसे छोटी घात 2, यहाँ 3 है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो अभाज्य गुण ले लेंगे 2 की पावर 2, एचसीएफ। फिर कहा है, हम जानते हैं कि एचसीएफ में कहता है अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो दोनों में। तो देख रहे हैं कि 3 की सबसे छोटी घात क्या है 3, तो उधर जाएगा 2 2 4, 3 12, एचसीएफ हो गया मेरा। अब हम इसी का एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ध्यान देते हैं। एलसीएम कहता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। इसमें मतलब नहीं होता है कि दोनों में है कि नहीं, सबसे बड़ी घात को हम चूज करते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 2, और इसको 2 की 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 9 8 जा 72, यानी एलसीएम क्या आएगा 72। अब तीसरी चीज हम देखेंगे। तीसरी चीज आता है, जैसे कह दे कि √2 एक कहेगा सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। तो एक बात, इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा थ्योरम एक जानना होगा। देख लेते हैं प्रमेय थ्योरम क्या है। प्रमेय 1.3 है। प्रमेय 1.3 कहता क्या है? प्रमेय 1.3 कहता है अगर p² लिखे, अगर p² लिखे हैं, यानी इसका कहने का मतलब p² a से विभाज्य है, तो जो p है ना वो भी a से क्या होगा विभाज्य होगा। ये बात प्रमेय कहता है। तो इस प्रमेय को हम ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हो कहे कि जो कहे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसको मानेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको मान लिए परिमेय संख्या, तो हम इसको यानी लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, हम लिख दिए। और p और q जो है लिखेंगे जहां
P तथा Q सह अभाज्य जो गुणनखंड है। अब बात लिख दी, चलिए अब हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q को यहां ले लेते हैं और P √2 इधर लेते हैं। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो होगा Q² बाई P² 2। अब देखिए ना, यहाँ पे हमको प्रमेय हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि प्रमेय हम जो पढ़े थे, प्रमेय मेरा कहा था कि अगर P² A से विभाज्य है तो P भी A से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे P² 2 से विभाज्य है, किसके अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि, उसके बाद लिखेंगे इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर ए, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे, अगर ये P से विभाज्य हो रहा है, यानी जितने सारे विभाज्य होंगे P बराबर 2C। अब 2C क्यों लिख रहे हैं, C इसलिए लिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, 2 के आगे गुणज है, 2 + 4 + ऐसे करके 6 + 8, ये 2 के सारे क्या है, मल्टीपल इधर है। जब 2 के सारे मल्टीपल है तो 2 के सारे मल्टीपल को हम कांस्टेंट बोलेंगे, 2 को बाहर किए और सबको कांस्टेंट बोलेंगे। अब इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब हम रखते हैं P का मान, तो Q² बराबर P का मान 2C बाई नीचे कितना है 2, इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे Q² बाई इक्वल टू 4C² बाई 2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, C² बराबर क्या लिख सकते हैं, Q² बाई 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देख रहे हैं कि ये भी सेम आया, लिखेंगे Q², लिखेंगे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। इसको बोल दें स्टेटमेंट नंबर बी। अब हम इसको बी बोल दें। अब ए और बी में ध्यान देंगे हम, स्टेटमेंट नंबर ए और बी में देख रहे हैं कि जिससे हमको पता चल जा रहा है कि पी और क्यू क्या है, एक सह अभाज्य गुणनखंड नहीं। क्यों, क्योंकि अदर को भी कट कैंसिल आउट कर रहा है। तो देखते हैं हम, तो लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से हमें ज्ञात होता है कि P तथा Q सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोगों ने 3 चीजें सीख लिया। पहला तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और तीसरी चीज हम जान गए कि कैसे सिद्ध करते हैं कोई परिमेय संख्या है, और सिद्ध करते हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आता है, बात आता है शांत और अशांत दशमलव का। क्वेश्चन में कहता है कि चेक कीजिए कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। इसको हमको चेक करना है। तो चेक करने का एक आसान तरीका होता है, जैसे कोई प्रमेय दिया है P/Q, अगर ये Q है और इस Q का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, Q का अभाज्य गुणनखंड करें, अगर मैं Q का अभाज्य गुणनखंड करें और उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप अगर है तो वह शांत दशमलव है।
चलिए हम देखते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, अब जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया 31/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है, और हम उसको चेक करना है शांत है क्या शांत। तो हमको तो यहां दिख रहा है ऑलरेडी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी हम कह सकते हैं हर 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप है, ये डायरेक्ट बोल दी कि शांत है। लेकिन अगर इसके साथ अगर ऐसे दे दे 2 की पावर 3 और 3 की पावर सेम और 5 की पावर 2, तो अब कह दे कि शांत है क्या शांत है। तो अगर इन दोनों के अलावा कोई और आ जाता है तो वह शांत हो जाता है। केवल मेरा क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद एक और चीज ऐसे दे देता है, जैसे लिख देते 33/2 की पावर 5, क्या है, ये हमारा शांत है। कैसे, क्योंकि 5 की पावर 0 छिपा हुआ है। उसी तरह अगर मैं लिख दूं 35/5 की पावर 7, 2 का नहीं दिख रहा है, तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 1 छिपा हुआ है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई आता है, तो अगर एक्स्ट्रा आता है तो मेरा शांत दशमलव में नहीं आता, वो हमारा अशांत में चला जाता है। अब जैसे मैं लिख दूं, अब एक क्वेश्चन है, तीन बटा 15। अब हमको इसको चेक करना है ये शांत है कि अशांत है। तो ज्यादातर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है 3 × 5, तो लड़के बोल देते हैं अशांत है। लेकिन एक शांत है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लड़के करते हैं। जैसे हमने काट दिया 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 50, हमने काट दिया, तो अब हमारा क्या बन गया 1/5, 5 बन गया, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे शांत हो गया। जब भी उसका हर हमको दिखे 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप दिखे तो शांत है, अन्यथा वो अशांत है।